मय्येवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण का कभी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए और आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मन में विचार करने लगे, ये टेढ़ी टांग वाले तो टेढ़ी ही बात करते हैं। एक और कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दूसरी ओर कह रहे हैं आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करें? अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई थी तो भगवान मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। आज भगवान ने गीता में सूत्र दिया था, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिरुच्यते। जो सम्माननीय पुरुष हैं उनका अपमान हो जाए यदि भरी सभा में तो वो उनकी मृत्यु के समान होता है। बोलो राधे राधे। और कुछ लोगों का सम्मान अपमान हो जाए भरी सभा में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धूल जला के फिर चल देते हैं। उनसे किसी ने पूछा, क्यों तुम्हारा भरी सभा में अपमान हो गया है? वो कह रहे ये तो बहुत छोटी सभा थी, हमारा तो इससे भी बड़ी बड़ी सभा में अपमान हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन भैया जिसकी प्रतिष्ठा है उसका तो मरना हो जाता है, क्या करें अब। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, धक्के देकर के शिविर से बाहर निकाल दिया है। आज अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि आज इन्होंने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, पांडवों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, इनके वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने मन में विचार कर लिया और अश्वत्थामा ने फिर सोचा कि मैंने सबको तो मार ही दिया, अब बचा ही क्यों न है। फिर विचार करने लगा, अरे अरे अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, वो बालक जन्म लेगा तो पांडवों का कुल आगे बढ़ जाएगा, यदि वो बालक मर जाए तो फिर पांडवों का वंश समाप्त है। ब्रह्मास्त्र चला दिया संकल्प करके, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, आज माता उत्तरा भगवान श्याम सुंदर के चरणों में आ गई। और माता उत्तरा ने किसी का आश्रय नहीं लिया, ना अर्जुन का, ना युधिष्ठिर का, पांडवों में से किसी का आश्रय नहीं लिया, सीधे भगवान की शरणागति ली है कि पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज आज आप मेरी रक्षा करिए। देखो मैं मर जाऊं भले ही, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो नहीं मरना चाहिए। यदि कहीं वो मर गया प्यारे तो मेरी हंसी नहीं होगी, आपकी हंसी हो जाएगी। क्योंकि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुझसो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे प्यारे, दुनिया कहेगी अरे जिस अर्जुन का रथ हाँका था भगवान श्री कृष्ण ने, उसका तो वंश ही समाप्त हो गया। इसलिए मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन इस बालक की आपको रक्षा करनी है। भगवान समझ गए। भगवान ने नन्हा सा रूप बनाया है और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है श्री ठाकुर जी ने। ये भारत की माताओं की महिमा है, इन्होंने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया। ये भारत की
माताओं की महिमा है, इन्होंने अपने घरों में भगवान को भी धारण किया। लेकिन धन्य है माता उत्तरा, जिनके घरों में भक्त के रूप में श्री परीक्षित पहले से हैं। आज भगवान ने भी इनके घरों में प्रवेश किया है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो, उत्तरा मैया की जय हो। आज भक्त भगवान का संयोग माता उत्तरा के घरों में हुआ। भगवान ने उस बालक की रक्षा करी। महात्मा कहते हैं वो बालक मर चुका था, लेकिन भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया। भगवान की कृपा है, भगवान जिसे चाहें उसे जीवित कर दें और जिसे चाहें उसे अपने पास बुला लें। बोलो राधे राधे। बिहारी जी की नजरों में वो जादू है। महाभारत का पूरा युद्ध किसने देखा था, आपको पता है? किसने देखा था? हैं? बरवरी की जी जो खाटू श्याम बाबा हैं। हाँ, आप समझ गए? तो खाटू श्याम जी ने देखा पूरा युद्ध। उनसे पूछा सबने आकर के, अर्जुन ने भी पूछा, भीम ने पूछा, युधिष्ठिर ने, सबने पूछा, ये बताओ कि युद्ध में किसने कितने लोगों को मारा, सबसे ज्यादा किसने काम किया? तो उन्होंने एक ही बात कही कि युद्ध में हमें तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, बस श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल रहा था और कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान चाहते हैं जिस पर नजर मार दी उसकी आयु समाप्त, और जिस पर नजर घुमा दी उसकी महाराज लंबी आयु हो गई। श्री ठाकुर जी की नजरों में जादू है। तो भगवान ने ही पूरा युद्ध लड़ा, ये सब तो देख रहे थे। भगवान इसलिए कहते हैं, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी। फल देने वाले तो परमात्मा है। हम पहले ही सोच करके बैठ जाएं कि हमें क्या फल मिलेगा इसका। इसलिए हमारा कर्म जो हो वो अच्छा हो। यदि अच्छा कर्म है तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज परीक्षित की रक्षा करी घरों में। भगवान बाहर निकल करके आए हैं। पूछा माता उत्तरा से, देवी, माता उत्तरा तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन भगवान की कुंती माता ने स्तुति करी है। वरदान मांगा श्री ठाकुर जी से। माता कुंती वरदान मांग रही हैं श्री ठाकुर जी से, हे प्यारे, हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज हम कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जब निकाछन्नम अज्ञातोक्षयमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्यारे, हमें एक ही वरदान दो। अच्छा, भगवान सामने हो तो क्या वरदान मांगोगे आप लोग? एक बार बोलो ना, क्या मांगोगे? हाँ जी, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, है यही? क्या मांगोगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, हाँ दुख दारिद्र
दारिद्र न सतावे, दुख दारिद्र न सतावे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन माता कुंती तो कुछ और ही मांग रही हैं। हे प्यारी जी, विपदः सन्तु न सस्वद, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे बिहारी जी, यदि आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्ति ही आती रहे, दुख पर दुख आते रहे। माता कुंती से भगवान ने कहा, बुआ जी आपने जीवन भर दुख ही दुख झेला है, कभी सुख नहीं रहा आपके जीवन में। आज आप राजमाता बन गई हैं, थोड़ा सा सुख जीवन में आया तो आप दुख मांग रही हैं फिर से। तो माता कुंती बड़ी सुंदर बात कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, जब भी हमारे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, तब आप हमारे साथ रहे। और आज जब मैं राजमाता बन गई हूं, मेरे पुत्र आज पूरे विश्व के राजा हैं, लेकिन आज आप हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं। तो वास्तव में सुख को सुख नहीं कहते, दुख को दुख नहीं कहते। हे प्यारे, आपका दर्शन जिसमें हो जाए, आपकी याद जिसमें आ जाए, वही सबसे बड़ा सुख है। और आपकी याद हृदय से चली जाए, आप दूर चले जाए, वही सबसे बड़ा दुख है। कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णो, संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति वही है जब भगवान की हम याद न करें, और संपत्ति वही है जब भगवान की याद में हमारे महाराज हृदय हमेशा गदगद रहे। हो जिस